हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल टेक पावर में। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए टॉपिक है इल्यूमिनेशन। ठीक है, तो इसका चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन इसके आज। चलिए, नंबर 1 क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट क्या है, इसका मात्रक पूछ रहा है क्या है। ठीक है, यूनिट को मात्रक बोलते हैं हिंदी में। देखिए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम क्या बोल सकते हैं, इसको ज्योति इंटेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, इसके दो नाम है, एक तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी और ज्योति इंटेंसिटी। तो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है कैंडला। इसकी यूनिट आपकी ये जाएगी सी। अगला देखते हैं, इसमें दिया क्वेश्चन क्या दिया, इसमें दिया है तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है। ठीक, जो तंतु लैंप होता है उसका कार्यकारी तापमान कितना होता है। टंगस्टन तंतु लैंप है, उसका कार्यकारी तापमान लगभग 33 सेंटीग्रेड होता है। बट इसमें तंतु लैंप पूछा है तो इसका कार्यकारी तापमान कितना हो जाएगा, 23 सेंटीग्रेड हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप में टंगस्टन इलेक्ट्रोड को किस पदार्थ से लेपित किया जाता है। जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है लैंप, उसमें जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड लगा होता है उसमें किस पदार्थ की कोटिंग करते हैं। तो इसमें बेरियम तथा स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, यानी आंसर आपका दिया जाएगा इस पदार्थ की उसमें कोटिंग करते हैं, बेरियम तथा स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, यानी आंसर क्या है आपका, ये वाला आ जाएगा डी। ठीक है, बेरियम तथा स्ट्रोंशियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वाला, उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप परपथ में लीक ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लीक ट्रांसफार्मर का क्या कार्य पूछ रहा है वो। तो यहाँ से आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, एक मिनट रुकना, यहाँ से सीरीज स्टार्ट की थी हमने अभी। इसमें क्या कार्य हो जाएगा, कार्यकारी वोल्टेज को बढ़ाना। यानी जो उच्च दाब में होता है, कौन सा क्वेश्चन था, तो उच्च सोडियम वाष्प लैंप में उच्च दाब नहीं होता तो उसका कार्यकारी दाब को बढ़ाना होता है। इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, इसका डी आ जाएगा, सॉरी सी आ जाएगा, कार्यकारी वोल्टेज को बढ़ाना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें दिया, औद्योगिक ट्यूब लाइट फिटिंग में स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव कैसे कम होता है। ठीक है, जो उद्योगों में ट्यूब लाइट लगी रहती है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया होता है और यहाँ पे ग्राउंड भी होता है पीले वाला, वहाँ पे ट्यूब लाइट लगी रहती है। ठीक है, तो उसमें जो पूछ रहा वो कैसे होगा। ठीक है, स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव होता है, उसको कैसे कम करेंगे। ठीक है, तो उसके कम करने के लिए क्या होता है, देखिए बता रहे हैं हम आपको। उसको कम एक तरीके से कर सकते हैं, क्वेश्चन थोड़ा तो कैसे कम करेंगे, इसमें क्या करेंगे, संधारित्र को प्रत्येक ट्यूबलाइट के श्रेणी में संयुक्त किया जाता है। तो जब ट्यूबलाइट में स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव को कम करना होता है तो क्या करते हैं हम, ट्यूबलाइट के सीरीज में एक कैपेसिटर लगाते हैं जिसका मान कितना होता है, कितना होता है, 0.02 होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, जो उसमें रेडियो विघ्न वगैरह आती है ना, उसको क्या करता है, डीमैग्नेटाइजेशन कर देता है रेडियो विघ्न को। ठीक है, तो आपकी ट्यूबलाइट इजीली क्या होती है, प्रकाश प्रोवाइड करती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, यहाँ से आंसर आपका रहेगा डी, यानी ये आंसर आ जाएगा। इसमें डी आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने, फ्लैश की वर्तमान वहन क्षमता क्या है यदि प्रत्येक पंक्ति में करंट 100 एम्पियर है। ठीक है, अगर प्रत्येक पंक्ति में 100 एम्पियर करंट जाएगी, ठीक है, तो ये पैरेलल में दिया तो इसका टोटल करंट कितनी हो जाएगी, 300 एम्पियर हो जाएगी, क्योंकि ये पैरेलल में दिया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 300 एम्पियर, क्योंकि फ्लैश की है, ये टोटल करंट यहाँ से जाएगी। ठीक, तो 300 एम्पियर यहाँ गई, फिर पंक्ति में डिवाइड हो रही है 100 एम्पियर। ठीक है, तो पैरेलल का नियम जानते हो, पैरेलल में करंट डिवाइड होती है बट वोल्टेज आपका सेम होता है। और सीरीज में क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। क्या होता है उसमें, उसमें आपकी वोल्टेज क्या रहती है, डिवाइड होती है, पर करंट आपकी सेम रहती है सीरीज में। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा आपका बेटा, इसमें आएगा आपका 300 मिली एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें,
समतल सतह में प्रकाश के प्रभाव को कौन सा शब्द परिभाषित करता है? ठीक है, कोई सतह दी है समतल, और उसमें अगर प्रकाश रोज से आपको प्रकाश उसमें मतलब डालेंगे, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इल्यूमिनेशन, यानी जिसको बोलते हैं हिंदी में प्रदीपन। तो ये आपका कौन सा आंसर आ जाएगा इसका? इसका आएगा आपका बी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यहाँ से आइए, अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे आपका, देखिए अगला क्वेश्चन, उच्च दाब या उच्च दबाव सोडियम वाष्प लैंप सर्किट में चिंगारी देने वाले को उद्देश्य क्या है? ठीक है, जो सोडियम वाष्प लैंप है, ठीक है, उच्च दाब पर चिंगारी देता है, ठीक, उसका उद्देश्य क्या है ये पूछ रहा है। ठीक, सोडियम वाष्प लैंप पे उच्च दाब में चिंगारी देता है, उसका मतलब क्या होता है? देखो, शुरू करने पर उच्च वोल्टेज उत्पन्न करना। एक्चुअली क्या होता है, जो सोडियम वाष्प लैंप होती है उसमें इग्निशन लगा होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है, हाई वोल्टेज जनरेट करता है वो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, यानी यहाँ से आपका आंसर डी लग जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन, किस प्रकार का प्रकाश फिटिंग डिजाइन चकाचौंध से मुक्त होता है? ठीक है, अब देखिए क्या होता है, चकाचौंध से कौन सा मुक्त होता है? एक्चुअली चकाचौंध होता क्या, समझिए पहले उसको। जैसे क्या होता है, हम कभी बाइक से जा रहे होते हैं और थोड़ा अंधेरा होता है, और जैसे ट्रक की रोशनी हमारे आंखों में पड़ती है तो हम चकाचौंध हो जाते हैं, यानी हमको कुछ मिनट के लिए कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक है, थोड़ा अंधेरापन छा जाता है एक तरीके से। ठीक, तो उसी को हम चकाचौंध बोलते हैं। अब चकाचौंध से क्या बोला, मुक्त होने के लिए, चकाचौंध से मुक्त होना, यानी चकाचौंध हमको ना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? देखिए क्या करते हैं, इसमें आंसर हो जाएगा आपका अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश। ठीक है, ये क्या होता है इसको समझते हैं, पहले इसका आंसर होता है, बता रहे हैं आपको। देखो, ये इसका भी आंसर हो जाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि जिस प्रकाश सोर्स से हम प्रकाश को डिलीवर करते हैं, यानी इसको मतलब वहाँ से छोड़ते हैं, तो जिस पदार्थ पर प्रकाश डालना होता है ना, तो प्रकाश वहाँ पे पूर्ण रूप से पूरा प्रकाश नहीं जाए, कुछ तो प्रकाश जाए, बट कुछ प्रकाश क्या होगा, रिफ्लेक्स हो जाए। ठीक है, जिसको परावर्तन हो जाए, तो उसी को हम बोलते हैं अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश। एक तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हम मतलब पढ़ते हैं, तो पढ़ने के लिए हम टेबल लैंप लेते हैं ना, जो हम टेबल लैंप लेंगे तो उसमें होता क्या, एक्चुअली टेबल लैंप में ये होता है कि कुछ तो प्रकाश जो होता है आपका वो ऊपर चला जाता है टेबल लैंप में, बाकी प्रकाश को लैंप में आता है, तो कुछ ऊपर भी चला जाता है प्रकाश, है ना, जो आपका वो लगा होता है, होल्डर टाइप नहीं लगा होता, राउंड वाला बड़ा सा राउंड लगा होता है, कुछ प्रकाश ऊपर जाएगा कुछ नीचे आएगा, तो उसी को हम बोल सकते हैं अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। उच्च दाब धातु हैलाइड लैंप की बाहरी ट्यूब बोरोसिलिकेट गिलास से क्यों बनी होती है? बोला जो उच्च दाब हैलाइड वाली जो लैंप होती है, हेलोजन वाली लैंप होती है, इनको हेलोजन बोलते हैं हिंदी में। ठीक, हैलाइड और हेलोजन बात एक ही है। तो उसमें बोरोसिलिकेट का क्या गिलास क्यों लगाते हैं? तो बोरोसिलिकेट हम इसलिए लगाते हैं कि लैंप जो जलती है जब, तो वहाँ से क्या होता है, तो रेडिएशन बहुत ज़्यादा निकलता है। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन निकलता है, तो उस रेडिएशन को कम करने के लिए हम ये क्या करते हैं, जिंक सिलिकेट का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है कम हो जाती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी हो जाएगा, यानी यहाँ से डी आ जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रति यूनिट ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रवाह को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसको तो इल्यूमिनेशन कहेंगे। अगर कोई ठोस चमक है वहाँ प्रकाश डालेंगे तो किसको क्या बोलते हैं, इसको इल्यूमिनेशन बोलते हैं। तो ये तो आपका ये आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी, यानी यहाँ से आपका इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन क्या दिया इसने, दिया है चमकदार प्रवाह की इकाई क्या है? इंग्लिश पढ़ते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स, यानी ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या है? देखिए, ल्यूमिनस फ्लक्स को एक अदर नाम से जानते हैं, क्या बोलेंगे उसको, ज्योति फ्लक्स बोलेंगे। अगर आपका ज्योति फ्लक्स लिखा जाए तो आपकी सेम क्या होगी, यूनिट होगी। तो इसमें क्या होता है, ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट ल्यूमेन होती है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, बी आंसर आ जाएगा, यानी ल्यूमेन। ठीक, अगर ज्योति फ्लक्स भी लिखा होगा तो भी आप ल्यूमेन लगाएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस एफिशिएंसी। अब ये बोल रहा है ल्यूमिनस एफिशिएंसी, इसके भी टू देखिए। ल्यूमिनस एफिशिएंसी का मतलब होता है कि ल्यूमिनस माने फ्लक्स, ठीक है,
फ्लक्स यानी चमकदार जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये ल्यूमेन बोल देते हैं, ठीक है, ल्यूमेंस इफिशिएंसी यानी ल्यूमेन दक्षता बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलेंगे इसको, ल्यूमेन दक्षता यानी चमकदार दक्षता ही बोल सकते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या होगा, इसका नाम दूसरा होगा ज्योति इफिशिएंसी, ठीक है। कभी बाय द फिर आ जाए दूसरा नाम लिखकर ज्योति इफिशिएंसी या ल्यूमेन इफिशिएंसी की यूनिट क्या होती है, तो क्या लगाएंगे आप, ल्यूमेन पर वाट, यानी इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, यानी ये लगाएंगे आप। पहला क्वेश्चन देखते हैं, वैक्यूम बल्ब में बाष्पीकरण की दर कम कैसे होती है। जो आपका निर्वात ट्यूब होती है उसमें बाष्पीकरण को दम मतलब दर कम करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, जो बाष्पीकरण नहीं होता उसको कम करने के लिए किस चीज़ का यानी किस उसका यूज करेंगे। चलिए, तो क्या बोला, वैक्यूम बल्ब में बाष्पीकरण की दर कम कैसे होती है, तो कैसे दर कम करेंगे बाष्पीकरण की, इसके लिए क्या करते हैं हम कि जो वैक्यूम ट्यूब में बाष्पीकरण की दर कम कैसे होती है, दर को कम हो जाएगा, अक्रिय गैस भरना, ठीक है, हाँ सही बात है। देखो अब समझो इसको, जैसे वैक्यूम ट्यूब होती है, ठीक, तो उसमें बाष्पीकरण होता है तो उसमें अक्रिय गैस डाल देते हैं। अक्रिय गैस कौन सी होती है आपकी, नाइट्रोजन, ठीक, और आर्गन, कई टाइप के अक्रिय, नाइट्रोजन और आर्गन, 2 अक्रिय गैस हम उसमें डाल देंगे तो जो तंतुओं का जो बाष्पीकरण होगा रुक जाएगा, ठीक है। इसमें तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, ये रोकता बाष्पीकरण को, क्या, ये अक्रिय गैस। अक्रिय गैस कौन कौन सी होती है, इसको लिख लो आप, नाइट्रोजन और आर्गन। बेटा मेरे पास अभी पेन नहीं है, मेरे पास पेन आ जाएगा तो मैं एक आध दिन रुकिए, आप अभी पेन ऑनलाइन किया फिर आपको हम पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे। चलिए अगला देखते हैं हम, कुंडली लैंप का मुख्य लाभ क्या है, ठीक है, इसका मुख्य लाभ क्या होता है कुंडली, इसका मुख्य लाभ एक ही होता है कि हायर लाइट आउटपुट, यानी बहुत ज़्यादा प्रकाश उत्पन्न करता है, ठीक है, क्या करता है, बहुत ज़्यादा प्रकाश उत्पन्न करेगा, तो ये आपका आंसर ये आ जाएगा, कौन सा बी आ जाएगा, ठीक, तो ये आ गया। अब देखिए एक्चुअली क्या है, मैं आपको बहुत एडवांस चीज़ें इसलिए नहीं बता पा रहा क्योंकि मेरे पास पेन नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपको ऑर्डरली बताऊंगा तो आप उसको समझ नहीं पाओगे, समझ रहे हैं ना, नहीं मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा आप, और जितना मैं डिस्कशन में आपको मेंशन किया करूंगा आप सारी चीज़ें नोट करना, आपका एक भी क्वेश्चन का बाहर नहीं जाएगा एग्जाम से, ठीक, सारे क्वेश्चन इसी से पुट अप होंगे एग्जाम के। चलिए तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और प्रत्येक बच्चा इसको लाइक और सब्सक्राइब करे, ठीक है, और जिससे आपको डेली वीडियो प्रोवाइड होता रहेगा टाइम टू टाइम। और एक बात स्टूडेंट और है कि आप इसके नोट्स बना लें, ठीक, और इसको सही से पढ़ें, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो हमें कमेंट में मेंशन कर दीजिए, जिससे हमें क्लियर पता पड़ेगा अगर बच्चों की प्रॉब्लम क्या है, ठीक। जब तक आप प्रॉब्लम नहीं बताओगे हम उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो इतनी काफ़ी, चलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं, धन्यवाद।